doubts थे, can ask me your doubts. हेलो सर। हाँ यूज बोल बोल। ये आपने वो एरो पे 62H2O2 लिखा है, वो हमेशा मतलब आपने ऑलरेडी डाला कि बैलेंस करते वक्त पे डाला? नहीं, हमेशा वो 6 टाइम्स ही आएगा। उसका रीजन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा अगर, तो वो ट्राई उसका थ्राइस एंड ट्वाइस वो तो होने ही वाला है पहले वाले के प्रोडक्ट में, चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप यस हो। सर। 2 और 3 बैलेंस करना ही पड़ेगा, देयरफॉर 6 टाइम्स इसको लेना ही पड़ेगा। लेकिन बाय द वे H2O2 अगर तूने बैलेंस नहीं किया तो भी चलता है, बिकॉज वो रिएजेंट है, इट इज अंडरस्टूड कि वो साथ में बैलेंस होगा ही। ठीक है, बट याद क्या रखना है, जो बेस मैंने लिखा है ना H2O2 के नीचे बेस, दैट इज NaOH लिखूं या KOH लिखूं या बेस लिखूं या जस्ट OH माइनस भी लिखूंगा तो चलेगा, तो आप भी वो मेंशन कर लो बुक पे। NaOH भी चलेगा, KOH भी चलेगा, OH माइनस खाली लिखा तो भी चलेगा, और सिर्फ बेस लिखा तो भी चलेगा। 4 चीजें हो सकती हैं वहां पे, 4 चीजें। एक और बात, जहां पे आपने टाइटल लिखा है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जहां पे लिखा है, उसके नीचे एक ब्रैकेट में लिखो, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो, दिस मेथड कैन गिव, this method can give any primary alcohol, any primary alcohol. This method can give any primary alcohol. ठीक है, अब चले जाओ, आपने जहां रिएक्शन में लिखा है स्टूडेंट्स, वो वाला रिएक्शन जहां पे लिखा है ना आपने सल्फोनेशन वाला हाइड्रेशन वाला, पीछे जाओ, रिएक्शन नंबर 4, आई थिंक रिएक्शन नंबर 4, मार्कोनिकॉफ के बाद वाला, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, उसके बाद था यस सर। सल्फोनेशन। मिला वो रिएक्शन मिला? यस सर, बिल्कुल। यस सर। हाँ, हाँ, तो उस रिएक्शन के टाइटल के नीचे लिखो, या जहां पे आपने हाइड्रेशन किया ना, मतलब देखो, आपने जहां पे सल्फोनेशन किया उसके बाद हाइड्रेशन भी किया, 2 स्टेप वाला, जैसे आपको अल्कोहल मिलता था जिसमें, यस वो रिएक्शन के टाइटल के नीचे आपको लिखना है कि दिस रिएक्शन कैन गिव ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल, दिस रिएक्शन कैन गिव ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल, this reaction can give only one primary सर alcohol. हाइड्रेशन में लिखना है। क्या क्या क्या? सर हाइड्रेशन वाले में लिखना है ना, या सल्फोनेशन हाँ वाले? हाँ, करेक्ट है, सल्फोनेशन प्लस हाइड्रेशन जहां होगा उसमें। अपने हाइड्रेशन वाले में सल्फोनेशन पहले किया फिर हाइड्रेशन किया है ना, तो उसमें लिखना है तुझे, जहां पे अल्कोहल बन रहा है उसमें लिखना है अपने। लिखा था। तो उसमें लिखना है दिस रिएक्शन विल गिव ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल एंड दैट इज इथेनॉल। तो जहां इथेनॉल अपना बन रहा है वहीं पे ये मेंशन करो, जहां आपको प्रोडक्ट में इथेनॉल मिल रहा है वहीं पे आप ये मेंशन करो कि दिस प्रोडक्ट विल गिव मी only one primary alcohol and that is ethanol. ठीक है, that is ethanol. क्लियर है? क्लियर है? चलो, सो बात समझ में आई? तो अगर आपको कोई अल्कीन से अल्कोहल बनाने बोलता है तो आप उसको पहले पूछोगे विच रिएजेंट यू वांट मी टू यूज, बिकॉज अल्कीन से अल्कोहल 2 मेथड से जा सकता है स्टूडेंट्स। करेक्ट है ना? ये देखो मैं लिखूं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आइडेंटिफाई करना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो, if I want to move from alkene towards alcohol, ये देखो, अगर मुझे अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है मेरा, बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4 कॉमा H2O, है ना? तो ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ। क्लियर है? नेक्स्ट, अल्कोहल, दूसरा मेथड क्या है, बाय
हाइड्रोबोरेशन, तो मैं BH3 लिखूं चलेगा आपको? बाय हाइड्रोबोरेशन oxidation in presence of a base, and this will follow anti-Markovnikov rule. Clear है? This will follow anti-Markovnikov's rule. चलो ये आप मेंशन कर लो, अपने बुक में भी मेंशन करो. सो यहां पे मैं लिखूंगा only one primary alcohol, और यहां पे लिखूंगा any primary alcohol. ओके फर्क समझ में आया यहाँ पे? तो सपोज अब समझा क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा. सपोज मैं क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ लूं कि ब्यूट वन इन को बना दो ब्यूटेनॉल. ब्यूट वन इन को बना दो ब्यूटेनॉल. ब्यूट वन इन को बनाना है ब्यूटेनॉल. कौन सा मेथड लगाओगे? एंटी मार्कोनिकॉव. शाबाश, वेल डन अक्षत, शाबाश, एकदम करेक्ट है ना? बिकॉज मैंने क्या बोला. अच्छा एक और काम करना है क्या? ये देखा, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो दैट इज ओनली इथेनॉल. सिर्फ इथेनॉल ही बनेगा. एक ही प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, दैट इज इथेनॉल, और कोई भी नहीं बनेगा. है ना? आप लोगों को समझा अक्षत ने आंसर क्यों दिया वो सेकेंड वाला मेथड? हाँ सर, फर्स्ट यस पे सर, है, फर्स्ट फर्स्ट पे में सिर्फ बॉन्ड है, एथेनॉल बन होगा. सकता हाँ बहुत अच्छा, है. शाबाश शाबाश सिमेट्रिकल अथर्व. नहीं है. क्या नहीं है? हाँ सिमेट्रिक, नहीं 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 वैसा नहीं तृषा, वैसा नहीं करना है. सिमेट्रिकल अपना जस्टिफिकेशन ही नहीं है तृषा, सिंपल जस्टिफिकेशन है. अगर तृषा को इथेनॉल चाहिए, ठीक है, इथेनॉल चाहिए इथीन से, तो तृषा क्या बोलेगी? दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो. बट अगर बात इथेनॉल से आगे बढ़ी और प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, तो तृषा को सेकेंड मेथड से ही आगे जाना पड़ेगा. समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल चाहिए जो कि इथेनॉल नहीं है, तो सेकेंड मेथड ही लगेगा. ब्यूटेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, एग्री कर रही है? यस ब्यूटेनॉल सर. मतलब क्या? प्राइमरी अल्कोहल, है ना? और वो प्राइमरी है और वो इथेनॉल नहीं है. मतलब इथेनॉल के अलावा जितने भी प्राइमरी अल्कोहल है सारे नीचे वाले मेथड से ही बनेंगे. क्लियर? यस सर. ओके शाबाश. चलो आगे चले. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. एंड ये अल्कीन का अब लास्ट दो रिएक्शन पे आप आ गए हो. ठीक है, लास्ट तीन रिएक्शंस एक्चुअली. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, इसका एक एग्जांपल दूं? करना है एक और एग्जांपल इसका? यस सर. एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं. याद रहे इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ आप फॉलो करोगे. ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. CH3CH डबल बॉन्ड CH2. चलो स्टार्ट हो जाओ. बैलेंसिंग सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बैलेंसिंग सेम रहेगा. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड. लेट अस सी व्हिच अल्कोहल डू वी गेट. इट हैज टू बी प्राइमरी अल्कोहल, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट रॉन्ग.
डन सर। डन सर। चलो ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आप वो चेक करो। सबसे पहले अपन क्या ऐड करेंगे यहाँ पे बताओ, क्या ऐड करेंगे? BH3 ट्वाइस। डाइबोरेन। डाइबोरेन। डाइबोरेन डाइबोरेन, बट मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आगे करेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, बैलेंस कर ही देता हूँ मैं। इधर ट्वाइस, इधर 6, ये तो अपने को पहले से ही पता है, इधर 6 आएगा तो ट्वाइस आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। एरो पे डाल दिया मैंने, क्या डालूंगा एरो पे, क्या डालूंगा? टेट्राहाइड्रोफुरेन। THF। THF इज मोर देन इनफ, आपको फुल फॉर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूराना। ये मेरा प्रोडक्ट है, चेक करो। CH3 CH CH2, रेड पेन ले लो, यहाँ पे आएगा अमीर को, सॉरी गरीब को अमीर बनाओ। अमीर बनाओ। हाँ, वेल डन तृषा, वेल डन। और यहाँ पे आ गया बी, चेक करो, राइट है, राइट है। अब मैं क्या करूंगा? यस सर। ब्रैकेट ले लिया, थ्राइस ले लिया, ट्वाइस ले लिया, हो गया। क्लियर? क्लियर है आप सबका? आएगी? यस सर। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सब फिक्स्ड है, बैलेंसिंग भी फिक्स्ड है, कुछ नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज किया मैंने। अब क्या करूं, चेक करो, इसका नाम क्या आया? हेक्सा लिखा किसी ने? हेक्सा? नहीं सर। नो सर। ट्राई। क्या लिखा? ट्राई ट्राई। लिखा। वेरी गुड ट्राई अर्षद। प्रोपाइल बोरेन। ट्राई प्रोपाइल बूम। क्रिस्टीना समझ में आ रहा है? क्रिस्टीना? Yes, sir. यस, ओके, कीप ऑन रिप्लाइंग टू मी, ओके, कीप ऑन रिप्लाइंग। ओके, ट्राई प्रोपाइल बोरेन के साथ में आगे बढ़ता हूँ। चलो, ट्राई प्रोपाइल बोर, किसी किसी बुक में, आपके आपके न्यू वाले ये टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिए, बट आप लेटर में जब एंट्रेंस पढ़ोगे तो होता है मार्वल्स में इसकी बैलेंसिंग ना दी हो, तो टेंशन नहीं लेने का। बैलेंसिंग नहीं किया तो 3 के बदले 3 आएगा, मैंने किया 6 तो 6 के बदले 6 आएगा। ओके, ये देखो अब CH3, इसको CH3 कर दूं, अब CH2 इसको कर दूं, ये वाले को देखो CH2, CH है नीचे, H के बदले मैं लिख रहा हूँ CH2। यस सर। देन Yes, आगे sir. जा रहा हूँ मैं, CH2 तो है ही पहले से, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, ये करके, ये करके, ये कर दिया, ये तो मेरे पास प्रेजेंट है। इफ यू वांट तो मैं रेड पेन से यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये देखो आप भी ऐसे कर सकते हो 2, तो आपको समझ में आएगा, वो अपना जो H है वो यहीं पे आके अटैच कर। अब क्या करेंगे, आप ले लेंगे एरो पे H2O2OH माइनस, हर एक वैरायटी यूज करने का ट्राई करो, ताकि अगर मुझे लेटर ऑन कभी क्वेश्चन आए OH माइनस तो मैं टेंशन ना लूं कि ये OH माइनस कहाँ से आ गया। तो इधर आई कैन राइट बेस, और आई कैन राइट NaOH, और आई कैन राइट KOH, और आई कैन राइट OH माइनस। एंड देन एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स को तोड़ने हैं, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है इस केस में? CH3 CH2 CH2 डैश OH, अल्कोहल रेडी हो गया स्टूडेंट्स। बैलेंस कर दो 6 टाइम्स, ठीक है। देन प्लस यू हैव B, अश्विनी यहाँ ध्यान दे, ठीक है, ये देख, ये तुझे समझेगा अभी, BOH थ्राइस, ये समझा मुझे, BOH थ्राइस समझा मुझे। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, बोरॉन के आगे जाके लिख दूंगा 2, ये हो गया मेरा। किसका राइट गया? रेजो है, किसका राइट गया? रेजो है, वेरी गुड। अथर्व, तुषा, शताक्षी, और किसका राइट गया? अक्षत का राइट गया, क्रिस्टिना का राइट गया, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। आयुष रॉन्ग गया? सर गलत लिख दिया था थोड़ा सा इसके। क्या गलत लिखा? सर गलती से मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ पूरी उल्टा लिख दिया था। ओमकार राइट गया, वेरी गुड। और किसी का राइट गया? प्रोपेनॉल आएगा ना? प्रोपेनॉल राइट आंसर, वेल डन। प्रोपेनॉल बोलूं या कॉमन नेम में क्या बोलूंगा, कोई बताएगा? कॉमन नेम
प्रोपेनॉल। प्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम तृषा, कॉमन नेम में अल्केन की आवाज नहीं आएगी, तो प्रोपेनॉल अच्छा बोलने अच्छा। जाएगी तो रॉन्ग। दैट इज आयु पैक। हाँ, कॉमन नेम किसने क्या बोला? प्रोपाइल अल्कोहल इज प्रोपाइल कॉमन, अल्कोहल। बट प्रीफिक्स, प्रोपाइल प्रीफिक्स क्या है? अल्कोहल। प्रीफिक्स पूछे। एन प्रोपाइल अल्कोहल। N is right answer. Well done, Akshat. N propyl alcohol. N propyl alcohol. अकेला वो आंसर दे रहा है। आयुष लास्ट टाइम दे रहा था ना आंसर तू, इस बार गायब हो गया। कॉमन नेमिंग लिख रहा लास्ट था। टाइम दे रहा था। हाँ तो लिख, लेकिन उसके पहले मुझे बोल तो सही, मुझे कैसे पता तुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे जाऊं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स डू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट। सो टाइटल लिख लो, नेक्स्ट रिएक्शन इज polymerization of alkenes. Polymerization of alkenes. स्टार्ट करूं? चल, याद ध्यान दो, ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन, आपके पूरे बुक का सिंपलेस्ट रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार खाली रिएक्शन आप देखो ना, एक बार आपको समझ में आया। ये देखो, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या पता है? एक आदमी ऐसे खड़ा है, आप मैं अपनी कॉपीज बना लूं अगर। मोनोमर पॉलीमर समझता है? मोनोमर मतलब एक, पॉलीमर मतलब अनेक, है ना? मोनोमर मतलब एक, पॉलीमर मतलब मल्टीपल ऑफ दैट सेम मोनोमर। पॉली मीन्स मेनी, मोनो मीन्स वन। मोनोमर, पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमर। सो ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देन एरो पे आएगा हीट एंड O2, रेडिकल बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये कितने बार मैं ले रहा हूं? इथिन मैंने कितने बार लिया? n टाइम्स। n number of ethene molecules I've taken, so I'll write n over here. I'll write n over here, small letter n. Is this understood? I've taken, suppose आप बोलते हैं ना 100 molecules, 6 molecules, कैसे आप बैलेंसिंग करते हो? वैसे मैंने बोला मैंने लिया n number of ethene। तो सबसे पहले आपको ये बनाना है, देखो चेक करो स्टूडेंट्स। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, ऊपर वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, उसको आधे आधे में डिवाइड कर दिया, हाफ दे दिया इसको, हाफ दे दिया इसको, और ब्रैकेट बना दो। चलो ये रहा आपका ब्रैकेट। समझ में आया? ये समझ में आया आपने क्या किया? समझ में आया मैंने क्या किया? तो डबल बॉन्ड उसको ब्रेक कर दिया आयुष, एन आधा दे दिया इस कार्बन को, आधा दे दिया इस कार्बन को। और ये सारी चीजें कितनी बार होंगी? अगर आयुष ने यहां लिया है n, तो आयुष को यहां भी बोलना पड़ेगा n टाइम्स बनाना, ये n टाइम्स बना। हाँ तो अभी अभी के लिए n नहीं लिखेंगे पहले, क्योंकि अपना अभी स्कीम बता रहे ना कि होने क्या वाला, वो बता रहे। ये हो गया। आयुष मेरे को बोलेगा क्योंकि आपने n टाइम्स लिया था इथिन, तो ये भी आपका n टाइम्स बनेगा। मैंने आयुष को बोला नहीं पहले मुझे ये बता कि क्या n टाइम्स बनेगा। आयुष ने बोला ये n टाइम्स बनेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा ये तो होने वाला है मेरा रिपीटिंग यूनिट। ये तो मेरा होने वाला है रिपीटिंग यूनिट। यही बार 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 कितने बार बार? n बार। कितने बार? n बार मिलेगा। सो मेरा लास्ट स्टेप में ऐसे एरो देकर, स्ट्रेट एरो, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने ऐसे बनाया, आप स्ट्रेट एरो दोगे, सेम चीज लिख दो वापस, CH2 बॉन्ड बॉन्ड, ब्रैकेट ले लो, नीचे लिख दो n। हो गया।
और इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? नाम देखना है इसका, ये देखो, इसका नाम आपने दिया था इथीन। सो इसका नाम मैं क्या दूंगा? इसका नाम मैं दे दूंगा पॉलीथीन। अरे हम तो पॉलीथीन बुलाते हैं, पॉलीथीन बैग्स, याद आ रहा है? पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग आप यस यूज सर। करते हो? यस सर। यस सर। यस सो सर। पॉलीथीन अपन बोलते हैं पॉलीथीन, एक्चुअली क्या बोलना चाहिए? पॉली इथीन। एक पॉज लेना चाहिए आपको। सो अगली बार पॉलीथीन बैग बोलोगे तो आप बोलना पॉली इथीन बैग। समझ में आया लॉजिक कैसे बनता है? वो इस तरह से बनता है, लिख लो। यस दिस इज सर। पॉलीमराइजेशन, सिंपल है। आपको 11th स्टैंडर्ड में, स्टूडेंट्स बात ध्यान से सुनो, 11th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन है इस मेथड में, बट मैं आपको समझने के लिए 2-3 रिएक्शंस और दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन करना कैसे है। 12th स्टैंडर्ड में इस रिएक्शन के ऊपर एक चैप्टर है। 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ इस रिएक्शन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। सो आपको समझ में आएगा, पीवीसी पाइप होता है ना, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप्स पता है आपको, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, देन डिफरेंट यस डिफरेंट। सर। अच्छा, कभी कभी आप सुनोगे पॉलिस्टर की साड़ियां, ये सुना कभी पॉलिस्टर की साड़ियां? यस यस सर। सर यस। यस सर। दैट इज नॉट पॉलिस्टर, दैट इज पॉली ईस्टर। समझ में आया? पॉली ईस्टर की साड़ियां, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली ईस्टर, डैक्रॉन, अलग अलग नाम है, बहुत सारे पॉलीमर्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। यू गोइंग टू स्टडी अबाउट देम इन योर 12th स्टैंडर्ड अंडर द चैप्टर पॉलीमर्स। यहाँ पे जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है, बिकॉज अल्कीन्स यूज होते हैं, इसलिए अल्कीन चैप्टर में एक तो बताना है ना मुझे, तो मैंने एक रिएक्शन ये बता दिया। वेरी हाई चांस यू विल बी आस्क्ड दिस रिएक्शन ओनली इफ इन केस यू आर आस्क्ड। ठीक है? सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाफ बॉन्ड इसको दे दिया और हाफ बॉन्ड इसको दे दिया। हम्म, हाँ ऐसा ही हो रहा है। मतलब देख एक्चुअली कैसा है, ये जो रिपीटिंग यूनिट है ना अक्षर, रिपीटिंग यूनिट, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है बीच। समझा? जैसे तू ट्रेन से जा रहा है, तू बोरीवली स्टेशन से तेरा ट्रेन चालू हुआ और कांदिवली स्टेशन पे आके रुक गया, तो बीच में तूने तेरा एक बीच में एक मोमेंट आया जहाँ पे एक ट्री पास हुआ है ना, तूने एक ट्री को पास होते हुए देखा ट्रेन के अंदर से, तो वो कोई हॉल्ट था क्या? कोई स्टेबल स्टेट था कि तू वहीं पे रुक के तूने ट्री को देखा? नहीं ना, वो जस्ट आया और गया। दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट जो हो गया जस्ट अचानक। वैसा है ये रिपीटिंग यूनिट, बट बिकॉज मुझे अक्षर को बताना है कि यही है जो बार बार आने वाला है तेरे प्रोडक्ट में, इसलिए मैंने अलग से इसको लिखा है। इसलिए तो मैं अपने इसका नेमिंग नहीं कर रहे हैं ना ओके अक्षर, अपन इसका नेमिंग नहीं यस कर रहे सर। हैं, हम खाली बोल रहे हैं ये रिपीटिंग यूनिट बनने वाला है। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं, 12th में एमसीक्यू में आता है कि ये वाले पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट कौन है, तो तुझे ऑप्शंस देते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट बनाना बहुत आसान है। क्या करने का? जो कार्बन्स डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन कार्बन्स को हाफ हाफ बॉन्ड दे देने का, उसके अलावा जो भी कार्बन है उनको एंटरटेन नहीं करने का। ठीक है? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ जाऊं स्टूडेंट्स? यस। इसका एक और एग्जांपल लेना आपको, एक और एग्जांपल करते हैं इसका, यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल करते हैं चलो। सो इसमें व्हाट आई विल डू इज, याद रहे सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन्स का अपन डबली बॉन्डेड कार्बन्स को ही सिर्फ हाफ हाफ बॉन्ड दोगे, बाकी सारे कार्बन्स को आप ऊपर शिफ्ट कर देना, अटैच रखना, लेकिन ऊपर अपन ऐसे टेढ़ा कर देंगे। बताता हूं आपको, डोंट वरी। ये देखो, चलो ये दिखा, प्रोपीन बन गया मेरा, प्रोपीन रेडी हो गया मेरा। अब बनाओ चलो, प्रोडक्ट्स बनाओ आप आपके, लेटर ऑन आई विल कंप्लीट द रिएक्शन। ट्राई करो।
Okay, so I'll write the answers over here, students. You can check your answer. मैंने जो बोला था मैं वही कर रहा हूँ. जो डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन नहीं है उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ. चेक कर लो. एक भी एच कम नहीं करना है हमको. और आपके जो हाफ बॉन्ड्स है वो देख लो कहाँ आने चाहिए, या ऊपर या नीचे कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो CH3 को, बट उसी कार्बन से अटैच होना चाहिए जहां से पहले, जिससे पहले अटैच था. अटैचमेंट वहीं रहना चाहिए जिससे पहले अटैच था. ठीक है, किसी का राइट गया? रेज योर हैंड. लेट मी सी. शताक्षी का राइट गया. त्रुषा, आयुष, वेल डन. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आपको 11th स्टैंडर्ड में ये एग्जांपल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इथीन का एग्जांपल दिया, तो सिर्फ इथीन ही पूछेंगे, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर आने ही वाला है वैसे भी. और आपको अगर लॉजिक पता हुआ तो आपको कोई भी एग्जांपल अचानक में भी पूछ लिया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे. सो दिस इज द लॉजिक. ओके, सर इसका ठीक है, नाम पॉलीप्रोपीन आएगा ना? करेक्ट है. पॉलीप्रोपीन या फिर पॉलीप्रोपिलीन भी आ सकता है. अगर तूने कॉमन नेमिंग दिया आगे वाले का कि प्रोपिलीन है, तो पॉलीमर का आएगा पॉलीप्रोपिलीन. ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन. Okay, I'll go to next reaction, students. Last two reactions coming up for alkenes. आपका alkenes end हो जाएगा. ठीक है, alkenes आज definitely अपन खत्म करते हैं. Okay, so next reaction is I'm going to take alkaline KMnO4. alkaline KMnO4 hydroxylation. ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन में करने वाला हूं और इसको अपन बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट. नाम लिख लो, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स. हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स. तो इसमें स्टेप क्या होगा? कितना देर बाकी है रिएक्शन को क्या बोल रहा हूँ मैं लेक्चर को कितना देर बाकी? 5 मिनट. ओके चलो फटाफट. नहीं सॉरी इस सेशन को 5 मिनट्स आर रिमेनिंग स्टूडेंट्स. सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो. ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो रिएक्शन फटाफट से. सो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्टूडेंट्स, देन प्लस H2O प्लस O. एरो पे आएगा alkaline cold and alkaline KMnO4. cold and alkaline KMnO4. ठीक है, cold alkaline KMnO4. और आंसर इसका क्या होगा चेक करो. डबल बॉन्ड हमको तोड़ देना है. यहाँ देखो 2 मिनट के लिए यहाँ देखो. डबल बॉन्ड आपको तोड़ देना है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे, जैसे आप हैलोजिनेशन रिएक्शन करते थे ना, हैलोजिनेशन, डबल बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन्स को Cl दे देते थे अपन, या Br दे देते थे. सो यहाँ पे दोनों कार्बन्स को अपने को OH देना है. OH एंड OH. अब आपको चेक करना है, ये समझना है कलर कोड की तरफ से कि मैंने कैसे OH दिया है. चेक करो, कुछ बात समझ में आई? यस सर, पहला OH H2O से उठाया और दूसरे का O जो रेड में था वो. अभी ये O कहां से आता है पता है? ये जो रेड वाला O कहां से आया पता है? KMnO4 ने दिया ये O, बिकॉज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ये O हमको KMnO4 देता है. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स अपन क्या लिखते हैं पता है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 हम ऐसे लिखते हैं, बट डाइल्यूट के बदले मैंने H2 डाल दिया. कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, बट डाइल्यूट के पहले मैंने H2O लिख दिया, तो मैंने को डाइल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है. और ये जो रिएजेंट हमने यूज किया है, इस रिएजेंट को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट. देयरफॉर इसके टाइटल के नीचे लिख दो बेयर्स टेस्ट. ठीक है, टाइटल के नीचे जरूर लिखो बेयर्स टेस्ट स्टूडेंट्स. ये जो एरो पे दैट इज बेयर्स रिएजेंट. एरो पे जो है उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, एंड ये टेस्ट को बोलेंगे बेयर्स
टेस्ट, बेयर्स टेस्ट। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा, अगर आजू बाजू वाले कार्बन्स पे हैलोजेंस होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहालाइड। करेक्ट है, क्या बोलते हैं हम उसको, विसिनल डाइहालाइड, है ना। सिमिलरली अगर आजू बाजू वाले कार्बन पे OH रहता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। नहीं, विसिनल नहीं बोलेंगे उसको, अपन बोलेंगे ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं, उधर भी विसिनल डायलेक्ट कॉमन नेमिंग ही था, यहाँ भी एक कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखूंगा, चेक करो, प्लीज चेक करो। रिएक्टेंट का नाम था इथिलीन, है ना, रिएक्टेंट का नाम था इथिलीन। ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना सबके सब। रिएक्टेंट का नाम था इथिलीन। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम है इथिलीन, एज इट इज लिख दो, इथिलीन ग्लाइकॉल। प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन क्विकली। ये कॉमन नेमिंग मैंने किया, अभी आयुपैक भी करके दिखाता हूं आपको। सिंपल है ना, कॉमन नेमिंग जो आपने किया है अल्कीन का, सेम वही लिख के खाली आगे ग्लाइकॉल डाल दो। आप बोलोगे सर प्रोडक्ट में तो डबल बॉन्ड नहीं, फिर आपने इथिलीन क्यों लिखा, बिकॉज आई एम लुकिंग एट इट एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन से ही हमको मिला है, OH डाल दिया अल्कीन में तो हमको ये मिल गया, इसलिए अपन अल्कीन वाला नेम कंटिन्यू करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग फॉर आयुपैक। प्लीज चेक, आयुपैक चेक करो। आयुपैक क्या है रिएक्टेंट का, एनीवन? इथीन। इथिन इज राइट आंसर, इथिन इज राइट आंसर। प्रोडक्ट का आयुपैक क्या आएगा, चेक करो। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 2 कार्बन का है, तो मैंने डाल दिया इथेन। इथीन डाई अल्कोहल। नहीं 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 नहीं, इथिन क्यों डालेगा, इथिन नहीं डालना ना, पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 2 कार्बन का है, तो इथेन तो यहीं पे आ गया। इथेन डाई अल्कोहल। वेल डन। नहीं, डाइओल, ओल, इथेनॉल याद आ रहा है, अल्कोहल पूरा वर्ड नहीं आता, खाली OL आता है, तो डाइओल आएगा। लेकिन डाइओल पे अपन कैसे लिखेंगे, इथेन 1,2 डायोल। चेक करो स्टूडेंट्स, इथेन 1,2, प्लीज कॉपी कर लो फटाफट, सेशन एंड होने वाला है। इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। प्लीज नोटिस करो, यहाँ पे ई लिखा है स्टूडेंट्स, ये ई मैंने गायब नहीं किया है, क्योंकि इस ई के बाद जो अल्फाबेट आ रहा है वो वोवल नहीं है, AEIOU वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, समझा ना। अगर अल्केन के ई के बाद डायरेक्टली कोई, अल्केन के ई के बाद अगर कोई वोवल आता है तो हम इस ई को नहीं लिखते हैं। जैसे इथेनॉल के केस में, इथेनॉल में अगर मैं ई लिखूं तो उसके बाद डायरेक्टली O आता है, एंड ENO दोनों वोवल हैं, तो अपन ई को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अल्केन के ई को हम सैक्रिफाइस करते थे। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी, एंड डी इज नॉट अ वोवल,